इंटेस्टाइन। हमने एक वीडियो में क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था। आज का अगला टॉपिक क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मींस कि आपके फूड के ब्रेकडाउन या डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखते हैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, मेनली 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक, इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। अब देखिए इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसका स्टार्टिंग होता है सीकम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये रेक्टम तक जाता है। सीकम से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है कहाँ पर, रेक्टम तक जाता है। इसके बीच में ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के में ही आती है। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ठीक, अब देखिए इसे मींस के देखिए अब इसका क्या है कि लेंथ छोटी है बट इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो क्या होता है, इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है। मींस इसका जो डायमीटर होता है क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक, मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ल्यूमेन इज बिग एंड सराउंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, इसका ल्यूमेन बड़ा है और ये क्या हुआ है, पूरे सराउंडिंग मींस के लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक, अब देखते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मींस की लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, सीकम। सीकम क्या होता है, पहला क्या आपका पार्ट क्या हुआ, सीकम। दूसरा क्या हुआ, ट्रांसवर्स कोलॉन। तीसरा क्या हुआ, डिसेंडिंग कोलॉन। चौथा असेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड एनस। ये सब क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं जो डाउन में हेल्प करते हैं फूड के ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं क्या पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल से। पहला क्या होता है, सीकम। ठीक, सीकम क्या होता है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये क्या होता है, इलियम से जो फूड आता है कहाँ पे आता है, सीकम में आता है। सीकम क्या होता है, मेनली 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसी से क्या होता है, इसी से क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है। अपेंडिक्स क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। ठीक, देन कि इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल होती है जिसे क्या बोलते हैं, इलियोसीकल वॉल। इलियोसीकल वॉल काम क्या होता है, जो मान ली इलियम से जो फूड आया है आपके सीकम में वो फिर से बैकवर्ड ना हो पाए, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, एक इलियोसीकल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, देन उसके बाद क्या है आपका असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन क्या होता है, ये 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पासेस अपवर्ड। मींस के क्या होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका जो पासेस होता है अपवर्ड होता है, मींस कि ऊपर की ओर होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ तक क्या होता है, ये जाके लीवर से क्या होता है, लीवर के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर से बैकवर्ड हो जाता है, जो कि क्या बनाता है, बैकवर्ड होने के बाद ये क्या बनाता है, ट्रांसवर्स कोलॉन बनाता है। ठीक, अब देखिए ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज लोकेटेड ऑफ फ्रंट ऑफ ड्यूरिनम, स्टमक एंड स्प्लीन। ये क्या होता है, ड्यूरिनम, स्टमक एंड स्प्लीन के जस्ट फ्रंट पर प्रेजेंट होता है एंड स्प्लीन के पास ये पहुंचने के बाद फिर से क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है, मींस फिर से क्या होता है, घूम जाता है, जिससे क्या होता है, डिसेंडिंग कोलॉन का फॉर्म, डिसेंडिंग कोलॉन बनता है। ठीक, फिर क्या होता है, देखिए उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन, दिस इज पासेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है डिसेंडिंग कोलॉन। देन डिसेंडिंग कोलॉन जैसे क्या होता है, एस साइड, एस शेप में घूमता है, उसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। ये क्या होता है, सिग्मोइड कोलॉन। ठीक, अब देखते हैं ये क्या होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मींस का आपका जो डिसेंडिंग कोलॉन होता है ये भी क्या होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक, जैसे क्या होता है, एस शेप में होता है, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलॉन। अब देखते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन दिस इज अ ए शेप ट्यूब। ये क्या होता है, ए शेप का ये एक ट्यूब होता है जो कि क्या होता है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता
है। और ये क्या होता है डाउनवर्ड ऑफ रेक्टम, मींस ये क्या होता है डाउनवर्ड ऑफ रेक्टम, मतलब ये क्या होता है जाके रेक्टम में ओपन होता है। ठीक, सिग्मोइड कोलन क्या होगा ट्रांसवर्स कोलन का ही पार्ट होता है। जब ये क्या होता है एस शेप में बैकवर्ड होता है तब क्या होता है ये सिग्मोइड कोलन को फॉर्म करता है। अब करते हैं क्या, रेक्टम क्या होता है इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जब आपका क्या होता है डाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, जो आपके बॉडी का वेस्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं स्टूल, स्टूल क्या होता है फिर से जाके आपके रेक्टम में क्या होता है फुलफिल होता है। कहाँ पे फुलफिल होता है आपके रेक्टम में जाके, पूरा आपका बॉडी का वेस्ट जो होता है वो आपके रेक्टम में जाके फुलफिल होता है। ठीक, अब उसके बाद अगला टॉपिक क्या है एनस। एनस क्या होता है ये इट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक, इट इज हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, ये क्या करता है जो आपके रेक्टम में स्टूल फिल हुआ है उसको क्या करता है ये आपके एक्सक्रीशन मतलब इसको क्या करता है बाहर निकालने में हेल्प करता है। और आपका एनस, एनस में क्या होता है 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है मसल्स फाइबर का बना होता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मींस जैसे ही क्या होता है आपके रेक्टम में फुलफिल होता है क्या स्टूल, तो क्या होता है आपका इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है ओपन हो जाता है। मींस इसको कौन कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद क्या होता है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जैसे इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है ओपन होता है वैसे आपको क्या होता है फील होता है कि हमें अब स्टूल को पास आउट करने के लिए जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जब आप करते हैं क्या स्टूल को पास आउट करते हैं तब क्या होता है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। ठीक, ये होता है क्या पार्ट ऑफ। देखते हैं क्या हम लार्ज इंटेस्टाइन, मींस कि लार्ज इंटेस्टाइन जो वॉल होती है कितने लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है सिरोसा वॉल, सिरोसा वॉल क्या होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन की आउटर लेयर होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है मसल लेयर, मसल लेयर ये होती है क्या सेकंड लेयर ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है मसल लेयर का काम होता है कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपको अनइवन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये क्या करता है आपकी मसल लेयर फॉर्म करता है जो कि क्या करता है जो कि फूड को आके अपवर्ड होने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या होते हैं सबसे ज्यादा लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं डिफेंस में हेल्प करते हैं। मींस कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ऑर्गेनिज्म मींस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं किल करने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या होता है म्यूकोसा चौथी लेयर होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, इसका काम होता है इसमें क्या होते हैं एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं गॉलब्लैडर सेल्स, जो कि क्या करती है म्यूकस के सिक्रीशन में हेल्प करती है जिससे आपका लार्ज इंटेस्टाइन में लुब्रिकेशन बनाता है। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद क्या फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मींस कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या काम होता है। अब देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है पहला फंक्शन इसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है वाटर का, मिनरल सॉल्ट्स का, विटामिन्स का एंड कुछ मेडिसिन मतलब सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है वाटर मिनरल सॉल्ट विटामिन्स एंड सम ड्रग का क्या होता है मतलब सम मेडिसिन का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है इसका अगला फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है किसमें विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मींस कि विटामिन के सिंथेसाइज में हेल्प करता है। विटामिन के का फंक्शन क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक, अब इसलिए क्या होता है हार्मफुल होता है, मतलब क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इफेक्ट नहीं मतलब कोई इफेक्ट नहीं शो करता है, बट क्या होता है ये बैक्टीरिया अगर अदर ऑर्गन्स में चला जाता है तो वहां पे क्या होती है दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक, क्या होता है फूड मूव इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मींस कि आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा मूवमेंट हुआ था? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। बट क्या होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होता है, उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट पता है मींस इसमें जो फूड होता है अपवर्ड होता है, बहुत मींस की घंटों घंटों बाद क्या होता है? अपवर्ड होता है। ठीक, ये होता है क्या ओवरऑल आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक।